we are on the last paragraph of this chapter, which is paragraph number 11, and writer ends this chapter in a very beautiful manner by capturing the evening time at Sultan Ahmad Mosque. By saying that in evening a large number of tourists and Turks gather in the park in front of the mosque. स्टूडेंट राइटर हमें ये बताता है कि शाम का वक्त सुल्तान अहमद मॉस्क में एक ज़बरदस्त टाइम होता है, क्योंकि उस वक्त बहुत से टूरिस्ट और तुर्क्स मस्जिद के सामने वाली पार्क में जमा होते हैं और निहायत ही अदब के साथ मगरिब की अजान सुनी जाती है। उस वक्त मस्जिद को रोशनियों से खूबसूरत कर दिया जाता है और वहाँ के लोगों को अल्लाह की याद और अल्लाह की मोहब्बत से खूबसूरत कर दिया जाता है। इन सालों में मस्जिद में तो बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ तो लोगों का जज्बा और लोगों की मोहब्बत नहीं ख़त्म हुई। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमें डिस्क्राइब करता है कि हमारी कितनी रिच और कितनी वंडरफुल हिस्ट्री है कि हम मुसलमान दुनिया पे ना सिर्फ रूल ही कर रहे थे, बल्कि दुनिया हर लिहाज से हमारी मरहूने मिन्नत थी। चाहे वो आर्किटेक्ट हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो लिटरेचर हो, वी वर इन फ्रंट ऑफ एवरी नेशन। हम हर कौम में सबसे आगे खड़े थे और हर चीज़ में सबसे आगे खड़े थे। आई होप कि ये वो वक्त, वो सुनहरी वक्त दोबारा आए और मुसलमान अपनी साबका हैसियत को दोबारा हासिल कर सकें। इस चैप्टर से स्टूडेंट हमें ये सबक मिलता है कि मुसलमानों ने अपनी एक शानदार माजी गुजारा है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा फ्यूचर भी इसी तरह शानदार होगा। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच माइट बी अ ग्रामर टॉपिक। सी यू देयर। थैंक यू।